नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा था ये देखें आप। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच के ज़रिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके ज़रिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब उन्हें धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। ये शख्स बहुत पुराना जर्नैलों का मोती है, बहुत पुराना जर्नैलों के साथ खुशामद करने वाला है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी डिक्टेटर आता है परवेज़ मुशर्रफ से लेकर अब तक, सुहेल वड़ाइच साहब ने दबा के इनकी तारीफ़ें की और इनकी गेम उठाई है और इनके कसीदे पढ़े हैं और फिर वक्त आने पे ये इनकलाबी भी बन जाते हैं। कॉलम में 2 लाइनें शामिल करके ये इनकलाब के अंदर अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। इस आदमी ने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का ट्रैवल किया है अपने सहाफ़ी होने का फ़ायदा उठाकर। बहुत ट्रैवल किया है दुनिया का, मौजा ही मौजा। कभी एक छोटी सी कुर्बानी भी इन्होंने नहीं दी, कभी भी। जमहूरियत की खातिर हो जाए, सहाफ़त की खातिर हो जाए, इंसानियत की खातिर हो जाए, तो इन्होंने अपनी मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजारी है और इन्हें यह लगता है कि मौज मस्ती ही ज़िंदगी है। यानी इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है उन्हें लगता है कि तो बेवकूफ़ी है। हर वो आदमी जो सुहेल वड़ाइच जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, हर उस आदमी को इमरान खान जैसी ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी बेवकूफ़ और पागल ही लगेगा। वो ये कहेगा कि यार कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत है, लाइफ एंजॉय करो, जाओ वर्ल्ड टूर करो, फलां जगह पे जाओ, लोग टिकट देंगे, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप ये एंजॉय करो, तो मज़े करो आप दुनिया भर की। और क्या ज़रूरत है कुर्बानी देने की, क्या ज़रूरत है मार खाने की, क्या ज़रूरत है टक्कर लेने की। लेकिन ये लोग तारीख में अपना नाम नहीं लिख पाते। आज सुहेल वड़ाइच साहब को लोग इसलिए जानते हैं कि वो इमरान खान का तस्करा कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिख दे कुछ और कॉलम, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा। तो इनको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए भी उन्हीं लोगों का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है जिन लोगों को ये अपने से बेवकूफ़ समझते हैं। इमरान खान तारीख लिख रहा है और सुहेल वड़ाइच साहब सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके कॉलम लिख रहे हैं। जो सवालात आर्मी चीफ से पूछने चाहिए थे वो तो पूछे नहीं। पूछना चाहिए था कि आपने 2024 के इंतखाबात में धांधली क्यों करवाई। पूछना चाहिए था कि आपने जाली फार्म 47 जारी क्यों करवाए। पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्यों छीना। पूछना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, शायरों को, सहाफ़ियों को, बाकी लोगों को जबरी तौर पर लापता क्यों किया। पूछना चाहिए था कि MNAs को अगवा क्यों किया गया। पूछना चाहिए था कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक क्यों किया गया। यानी वो जो सारी चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी आर्मी चीफ से कि जनाब इनका जवाब दें जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बजाय वो पूछने के उनके बिहाफ पे आकर धमकियां लगा रहे हैं और बता रहे हैं। अब उल्टा काम हो गया। हुआ ये है कि सुहेल वड़ाइच से जो कॉलम लिखवाया गया उसने इमरान खान साहब को एक क्लीन चिट दी है। यानी वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया। वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान के ऊपर कोई केस सही नहीं है, सारे केसेस इमरान खान के ऊपर जाली है, 2 नंबर केसेस बने हुए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए या उनके गुस्से को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। और सिर्फ एक माफ़ी या एक सरेंडर इमरान खान साहब को इन सारी तकालीफ से बाहर निकाल सकता है। तो सुहेल वड़ाइच साहब का शुक्रिया कि नादानी में उन्होंने कुछ भी किया, कम से कम वो ये गवाही तो लेकर आए आर्मी चीफ से कि इमरान खान किसी कानून की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान किसी इंसाफ की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से जेल में है। नादरीन, असद उमर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि फौत होने से जनरल ज़ियाउल हक, आपको पता है कि आम की पेटियों में बम और फिर जनरल साहब का तैयारा
तबाह हो गया, जनरल साहब शहीद हो गए। अब जनरल ज़िया उल हक के बारे में वो कहते हैं जी आज के दिन उनकी वफात हुई थी, लेकिन इस दिन से 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की, जुनेजो को बरतरफ किया। तज्जिया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और सालों निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है, ये असद उमर साहब ने कहा। तो वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो प्लान तो बड़े लंबे जनरल ज़िया उल हक के पास भी थे, जनरल मुशर्रफ के पास भी थे, जनरल याह्या के पास भी थे, लेकिन उनके प्लान कहाँ पे गए, उनके मंसूबे किधर गए, धड़े के धड़े रह गए। जब वक्त आता है ना, जब अल्लाह ताला की लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, तो फिर आदमी कुछ भी सोचता रहे, होता वही है जो मेरा रब चाहता है।